वो जी चांग हो गया, उसे सरप्राइज़ देना है अपने फैन्स को। वो मेन गेट में खड़ा है और उस एक-एक इंसान को हाय बोल रहा है, उस वक़्त मैं क्या करूँ? मैं कितनी जल्दी अपना फ़ोन कैसे उठा लूँ? क्योंकि आपको निकलना है, वो आपको रुकने नहीं देंगे। तो मैं यूँ ऊपर देखती हूँ और मेरे सामने जी चांग हो होता है। Lost in your तो अब मैं आपको पूरा स्टोरी टाइम देती हूँ, मतलब स्टोरी बताती हूँ कि कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ। ये एंगल कितना बेकार है, मुझे लग रहा है इसमें डबल चैन है, पर कोई बात नहीं। और वैसे नहीं, पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आज भी मैं रामेन खा रही हूँ। लगेगा कि मैं सिर्फ रामेन ही खाती रहती हूँ, वैसे ऐसा नहीं है, पर हाँ, वीडियो में शायद ऐसा हो रहा है कि मतलब आप लोगों को दिख रहा है कि मैं सिर्फ रामेन ही खा रही हूँ, कोई बात नहीं। और मैं सब कुछ लाना तो भूल गई, मैं किमची लाना भूल गई, मैं चॉपस्टिक्स लेना भूल गई। तभी मैं बोलूँ मेरा बिल इतना कम क्यों आया? वैसे नॉर्मली क्योंकि ज़्यादा आता है। यहाँ पे इसकी शैडो आ रही है तो ये मुझे कुछ नहीं हुआ है। और अब ना मुझे एक्चुअली गर्मी लग रही है क्योंकि मैंने इतनी मोटी सी स्वेटर पहन रखी है और यहाँ पे सब आके बैठे हुए हैं। प्लीज़ मत आओ। चलेगा, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी टाइम से। और बीच-बीच में मैं ये एंगल सही है, मुझे दिख भी नहीं रहा है। रिफ्लेक्शन आ गया था ज़्यादा, ये मेरी आँख, हाँ, हाँ, ये ठीक है। तो वैसे इसमें भी डबल चिन दिख रहा है, मतलब डबल चिन दिख क्या रहा है, बन रहा है कुछ ज़्यादा, इतना तो है नहीं, पर कोई बात नहीं। तो ऐसा होता है कि मुझे पता लगता है इंस्टाग्राम के थ्रू कि जी चांगकुक अपनी फ़ैन मीटिंग कर रहा है। सोल में कर रहा है, फिर फ़िलीपींस या फिर इंडोनेशिया में करेगा, फिर कहीं और। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि जब फ़ैन मीटिंग होगी तो मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं लाइक टिकट्स ले पाऊँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है बहुत मुश्किल होता है ये फ़ैन मीटिंग्स और इन सब में। साइन मीटिंग नहीं थी, फ़ैन मीटिंग थी, ठीक है? तो साइन मीटिंग में कहता है आप एक्चुअली जाके उनसे साइन वाइन ले सकते हो, बात-वात कर सकते हो। फ़ैन मीटिंग में आप मतलब वो थोड़ा दूर से इंटरैक्ट करते हैं, ऐसा आपका कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता है, अनलेस आप बहुत लकी हो, जो कि मैं नहीं थी, पर बहुत लोग थे। तो मैंने सोच रखा था कि ठीक है मैं ऑलमोस्ट 1 महीने बाद अप्लाई कर लूँगी पूरी डेट वेट के साथ, लेकिन ना उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि मेरा पूरा मूड ऑफ रहता था कुछ टाइम के लिए, कि मेरा पूरा टाइम मूड ऑफ रहता था, मैं कुछ बात नहीं करी थी, इनफैक्ट मैं इंस्टाग्राम में इतनी एक्टिव नहीं थी। तो दिमाग से निकल ही गया कि मुझे फ़ैन मीटिंग के लिए भी अप्लाई करना है। और फिर एक दिन पता नहीं कैसे मुझे एकदम से याद आया, ओह उस फ़ैन मीटिंग का क्या हुआ? और उसके बाद मैंने एकदम से सर्च किया, तो मैं सच कह रही हूँ, मैं इतनी लगी थी, मुझे डेट भी याद नहीं थी। और जैसे ही मैंने सोचा कि अब तो डेट निकल गई होगी, तो मैं फिर भी ऐसा करती हूँ, जो साइट है वहाँ पे जाके देखती हूँ कि डेट्स हैं या नहीं है, कुछ भी मुझे मिलता है कि नहीं। लकीली 8 सीट्स बची थी, 8 सीट बची थी। और मैं ऐसे थैंक गॉड, मुझे सच में याद नहीं कि कब वो स्टार्ट हुआ। मैं उसी दिन अप्लाई किया था, अगले दिन अप्लाई किया था मैंने। बेसिकली ये पूरा टिकट्स लेने का जो भी टाइम पीरियड था वो कैसा था, कि कब था। बट मैं इतनी लकी थी कि मुझे उसी दिन पता लग गया। अगर मैं जल्दी करती या मुझे थोड़ा जल्दी याद आता तो शायद मैं थोड़ी आगे की सीट ले पाती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे मेरी सीट मिल गई थी। फिर 1 महीने बाद, उसके 1 महीने बाद था जी चांगुक का। 1 महीने बाद था ना? नहीं, 3 हफ़्ते, हाँ, 1 महीने नहीं, ऑलमोस्ट 3 वीक्स बाद था जी चांगुक की फ़ैन मीटिंग। तो मेरे दिमाग से तो बीच में निकल ही गया था, क्योंकि एग्ज़ाम आ गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने एक दिन पहले तक भी ना मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं एक्चुअली जा भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से ना कोई कंफर्मेशन नहीं आया था। आई गेस क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट अप्लाई किया था फ़ैन मीटिंग के लिए, तो जो फिज़िकल टिकट्स होते हैं ना वो उससे जल्दी मतलब जिन लोगों ने फिज़िकल जल्दी अप्लाई किया था, सिर्फ उन्हीं को टिकट्स उनके घर पे आती, या फिर वो कहीं पे लेने जाते, लेकिन उनको लाइक प्रॉपर टिकट मिल जाती है। बट मुझे उस वक्त नहीं मिली थी, तो मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि मैं जा भी पाऊँगी या नहीं। मतलब एक पता नहीं, ऐसा लग रहा था, क्योंकि ना जो फ़ैन मीटिंग या ये कॉन्सर्ट या कुछ जाने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है कभी-कभी। तो और वो प्रोसेस में अगर आप एक भी स्टेप मिस कर दो ना, तो आपका सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो मैं वही सोच रही थी कि मैंने कुछ मिस तो नहीं किया, कुछ भी ऐसा हो जो मैं भूल रही हूँ, बट कुछ था ही नहीं ऐसा। तो फिर अ, जिस दिन मैं गई उस दिन मैंने 1 दिन पहले शिवानी को बताया था कि हाँ, मैं जा रही हूँ। तो
मतलब तब एक्चुअली एक्साइटेड थी, लेकिन मैं डर भी रही थी कि मैं जा भी पाती या नहीं। मैं बहुत नर्वस थी, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी ना कि मुझे वो एक यूनिवर्सिटी के एक ऑडिटोरियम में था, क्योंकि कोरोना की वजह से उन्होंने लाइक बहुत 2-3 साल बाद फ़ैन मीटिंग हो रही है। आई गेस 3 साल, हाँ 3 साल बाद फ़ैन मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने लाइक थोड़ा छोटा ही ऑर्गेनाइज़ किया था उस वक्त। तो फिर उन्होंने, हाँ, तो फिर मैं गई। लकीली मुझे बहुत आराम से वो हॉल मिल गया, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही था। तो वो सही था कि चलो मुझे आराम से लोकेशन पता लग गई। फिर मैं सोची कि टिकट्स कहाँ से लिए हैं, क्योंकि बहुत भाई लंबा प्रोसेस होता है सब कुछ। वो भी लकीली मुझे बहुत आराम से मतलब मैं सच्ची बोलूँ, टीचा को ना पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल रखा था। तो सामने ही पूरा टिकट का काउंटर था, फॉरेनर्स का अलग, कोरियंस का अलग। मेरी टिकट वहाँ पे पड़ी थी, मुझे बस अपना आईडी कार्ड दिखा के अपनी टिकट लेनी थी। उसके बाद वहाँ पे इतने सारे लोग थे और मैं अपने दोस्तों को इतना मिस करी थी ना, तान्या और मतलब और जो इंडिया में सारे दोस्त हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ ही मैंने हमेशा डिस्कस किया है कि यार अगर फ़ैन मीटिंग्स तो नहीं, बट हाँ कभी हम मिलेंगे तो ये होगा ऑब्वियसली वैसे मिल नहीं रही थी, लेकिन मेरे लिए तो मिलने का, मेरे तो शादी करने के बराबर था वो। मैं इतनी एक्साइटेड थी उस वक्त। उसके बाद ऐसे फ्रीबीज़ मिले थे, मैं ऐसे सोच रही थी इनको फ्रीबीज़ मिल कहाँ से रहे हैं। ऑब्वियसली रेस्टोरेंट्स में भी पूरा फ्रीबीज़ का वो था, मतलब उन्होंने रेस्टोरेंट्स में आप जाओगे या कैफ़ेज़ में जाओगे तो वहाँ पे भी बहुत कुछ था, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट ही निकली थी। फिर हम जैसे हॉल के अंदर एंटर कर ही रहे थे ना, तो वहाँ पे टिकट जहाँ पे आपकी चेक होती है, उसके बाद वहाँ पे पूरा काउंटर था जहाँ पे वो आपको फ्रीबीज़ दे रहे थे सबको। ऐसा हमेशा होता है कि जब भी आप किसी कॉन्सर्ट, फ़ैन मीटिंग में जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको फ्रीबीज़ मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब जो जितने भी ऐसे ऑफ़िशियल फ़ैन ग्रुप्स होते हैं या फ़ैन साइट आई गेस फ़ैन ग्रुप्स होते हैं ना, वो खुद मतलब इसमें जो एजेंसी होती है, जो एक्टर या के आइडल होता है, वो कुछ नहीं करता, लेकिन फ़ैन ग्रुप्स अपने आप से ही आपको फ्रीबीज़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे जी चांग ग्रुप ने खुद दिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा। और वो फ्रीबी क्या था मैं आपको बाद में बताऊँगी। उसके बाद हम गए तो वहाँ पे फ़ोटो, मैंने वीडियो में दिखाया भी होगा, वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे लोग प्रॉपर, मतलब जी चांग की फ़ोटो के साथ। तो मैं वहाँ तो नहीं गई क्योंकि मैं अकेली थी, तो मैं थोड़ा-सा नर्वस थी। अगर सच में मेरे साथ कोई होता तो मैं एक बार फिर चली जाती। उसके बाद नेक्स्ट लाइन थी जी चांग के लिए कोई मेमो लिखने की, तो मैंने मेमो लिखा और मैंने, जो कि आपने देख लिया होगा, मैंने अपनी तरफ से नहीं, मैंने पूरे इंडिया की तरफ से मेमो लिखा, मैसेज लिखा, और स्पेशली अपनी मम्मी की तरफ से और पूरे इंडिया की तरफ से। तो क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत पसंद करती है जी चांग को। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन थी लकी ड्रॉ के लिए। अब मैं बेकार इंसान, मतलब सच में मुझसे अच्छा इसमें कोई हो ही नहीं सकता कि अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कैसे करते हैं। ओह माय गॉड, मतलब अच्छा खासा मौका था एक लकी ड्रॉ का, तो मैंने सोचा कि यार मतलब ऑब्वियसली मैं कोरियन मुझे आती है बोलनी, लेकिन मैं इतनी भी फ्लुएंट नहीं हूँ, अभी प्रोसेस में ही है, तो मैं थोड़ा डर रही थी कि यार क्या पता मैं बोल पाऊँ या नहीं, गलती से अगर लकी ड्रॉ भी गया तो नहीं। और मैं बहुत डरी थी, मैं तो रोज़ जाऊँगी, पता नहीं मेरे साथ तो क्या हो जाएगा। तो मैंने कुछ लिखा भी नहीं, कोई मैसेज भी नहीं लिखा, मैं गवाह हूँ, मतलब मुझे गुस्सा आ गया अपने ऊपर सच में उस वक्त। पर ठीक है, उस वक्त हम गए, फिर सीट्स में बैठे, जब हम ऑडिटोरियम में गए, मैं बिल्कुल अलग मैं बिल्कुल अलग लेवल पे खुश। उसके बाद मैं सबको कॉल कर कर के बता रही हूँ कि फाइनली देखो मैं कहाँ हूँ, और सब मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, सबको बताया कि मैं जी सागू की फ़ैन मीटिंग में हूँ, तो सबने मुझे कंग्रेचुलेट किया। इसके बाद जब मतलब बहुत बड़ा इवेंट था, जो कि आपने देख ही लिया होगा, एक बार हो चुके हैं, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट करके बता रही हूँ, मैं बोर नहीं करना चाहती। उसके बाद ना एंड में ऐसा होता है कि जी चांग वो चाहता था कि वो लेवल, मतलब जो हम जहाँ पे मैं बैठी थी ऊपर वाले फ्लोर पे, कि वो वहाँ पे है, लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पे इतना ना बहुत पास सीट्स, तो वो चाह के भी आने चाहता था। उसने बहुत बार बोला कि मैं सच में चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। काश ऐसा हो पाता तो वो ऊपर भी आ जाता, और मैं बिल्कुल ऐसे एंट्री के साइड में बैठी थी, तो मैं थोड़ा और पास देख पाती। पर ठीक है, आगे मैं आपको कुछ दिखाऊँगी, तो वो आप देखना। उसके बाद क्या होता है कि वो बताता है कि वो जब जेजू-दो गया था, तो उसकी जो एक्सक्लूसिव फ़ोटोज़ क्लिक हुई थी, उसने वो फ़ोटो कार्ड्स जो होते हैं, वो फ्रीबीज़ में सबको दिए हैं। तो उसने खुद अपनी ट्रिप की, लाइक उसकी पर्सनल ट्रिप जो हुई थी, वहाँ पे जो उसके एक्सक्लूसिव फ़ोटोज़ हैं, वो उसने हमें फ़ोटो काट के दिए। इतनी खुशी हुई है जान के कि एक्चुअली जो एक्टर्स या आइडल्स होते हैं, वो अपने फ़ैन्स के लिए इतना करते हैं। और फिर उसने वहाँ पे एक लेटर लिखा था,
तो वो उसने लेटर पढ़ के सुनाया। आज होता क्या है कि वो कहता है कि ठीक है अब जाने का टाइम हो चुका है तो अब हम चलते हैं। तो उसने हमारे लिए बहुत प्यारा गाना गाया और उसके बाद वो बीच-बीच में बहुत मज़ाक भी करा था, बहुत मज़ाक किया वैसे वो। और फिर उसने गाना गाया और ना एकदम से वो चला गया और सब एकदम से चुप हो गए क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता था कि अब शो ख़त्म हो रहा है। वैसे शो था सिर्फ 100 मिनट्स का और उसने वो 2.5 घंटे तक आराम से खींच लिया था, तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लगा था कि बस 100 मिनट्स तो गए ऐसे ही, तो पता भी नहीं चलेंगे, लेकिन उसने अच्छा खासा टाइम लिया। और उसके बाद वो चला जाता है जब, तो हम बिल्कुल चुप और फिर ना फिर सारे लोग ऐसे जी जा वो पूरा चैंट करते हैं और वो एकदम से भाग के आता है, अपने हाथ में वो लेटर लेके वो पूरा लेटर पढ़ के सुनाता है। और आज बहुत मतलब ऑब्वियसली मैं वो पूरा नहीं समझ पाई थी, मैं बोलूँगी मैं 80% समझ पाई थी, पर जैसा भी था बहुत अच्छा था। उसने सबको अपने दिल की बातें बोली और उसके बाद फिर वो सच में चला जाता है। मतलब उस वक़्त ना ऐसा लगा था कि क्या हो गया है? जब वो सच में चला गया और फिर ये हुआ कि ठीक है अब धीरे-धीरे लोग उठ के जा सकते हैं, तो मैं ऐसे हो गई थी कि मतलब एक अजीब-सी फीलिंग नहीं होती कि आप जब आप के ड्रामा ख़त्म कर देते हो, मतलब जब आप कंटिन्यूअसली के ड्रामा देखते हो, जैसे आपने पूरी-पूरी रात में देखा और सुबह आप ऐसे हो गए कि अब मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करूँ? ये बिल्कुल वही फीलिंग थी। आने से पहले मैं एक्साइटेड थी और उससे ज़्यादा मैं नर्वस थी। उसके बाद तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, मतलब मैं सिर्फ़ वहीं पे थी। एक्चुअली कहते हैं ना कि आप सिर्फ़ प्रेज़ेंट में जीते हो। मैं वो उसको देख रही थी और मैं बहुत खुश हो रही थी और बीच-बीच में जब थोड़ा-सा ब्रेक आया था तो मैं ये इमेजिन कर रही थी कि मैं इतने साल से उसे सिर्फ़ टीवी में देखते आई हूँ और सिर्फ़ बातें करी हैं लोगों के साथ, और आज मैं सच में बैठ के उसको इतने पास से देख रही हूँ। और फिर एंड में ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल ऐसा हुई मैं क्या करूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। मतलब अब मैं बहुत एक्साइटेड तो थी लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने के लिए, पर उस वक़्त जो अजीब-सी फीलिंग आई थी ना, मैं कैसे बताऊँ, बस समझ जाना। जैसे जब वो के-ड्रामा ख़त्म होता है ना, जो वैसी फीलिंग आती है ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसी ही थी। फिर क्या होता है, धीरे-धीरे हम करके निकलते हैं, एक-एक लाइन को बहुत सिस्टमैटिकली वो लोगों को निकालते हैं ताकि कुछ भी भीड़ ना हो। अब मुझे समझ आया कि क्यों वैसे। हम निकलते हैं, अब मैं थी फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे जाना था। हम निकलते हैं, धीरे-धीरे चल रही है, भीड़ चल रही है, सीढ़ियों से नीचे आते हैं और मैं ना मेरी आदत है कि मैं नीचे देख के चलती हूँ। मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो मैंने अपने फ़ोन को अपने बैग में रख दिया। उसके बाद मैं चल रही हूँ, नीचे देख के चल रही हूँ और फिर ना जो स्पीड है जाने की, मतलब जिस स्पीड से हम चल रहे थे वो बहुत धीरे ही थी, लेकिन जिस स्पीड से हम चल रहे थे वो प्रॉपर लाइन में बहुत धीरे हो गई। तो मैं यूँ ऊपर देखती हूँ और मेरे सामने जीचांग होता है। जस्ट इमेजिन, मैं रियलाइज़ करती ये क्या हुआ? तो बेसिकली वो मेन गेट में खड़ा हुआ था, उसके साइड में बॉडीगार्ड्स भी थे ऑफ कोर्स, और वो एक-एक फ़ैन को बाय बोलने के लिए खड़ा हुआ था। उसने एक-एक फ़ैन को पर्सनली बाय बोला है। मतलब वो ऐसे खड़ा हुआ सबको ऐसे करके बाय बोल रहा है, लाइक आई कॉन्टैक्ट कर रहा है, सबसे बाय बोल रहा है। और इस वो मेरे इतने पास है और मेरे फ़ोन में सिर्फ 2% बैटरी थी, तो मुझे 2 नहीं आई गेस 5-6% बैटरी थी, तो मुझे जाना था घर। और उसके बाद मुझे जाना था शिवानी के घर क्योंकि हम दिवाली का कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे। और फिर मैं सोच रही थी कि अगर मुझे बात करनी होगी तो मैं क्या करूँगी, तो मैं अपने फ़ोन रख लेती हूँ क्योंकि मुझे लगा था शो तो ख़त्म हो गया है, पर वो जी चांग हो गया, उसे सरप्राइज़ देना है अपने फैंस को। वो मेन गेट में खड़ा है और उस एक-एक इंसान को हाय बोल रहा है। उस वक़्त मैं क्या करूँ? मैं कितनी जल्दी अपना फ़ोन कैसे उठा लूँ? क्योंकि आपको निकलना है, वो आपको रुकने नहीं देंगे। आपको चलते-चलते उसको बाय बोलना, वो सबसे बाय, और आई कॉन्टैक्ट भी कर रहा है, बात हल्की-सी जो जितनी भी 1 सेकंड की बात, 1-2 सेकंड की बात हो पा रही है वो भी कर रहा है। एंड उस वक़्त मैं क्या करती, पर ऑब्वियसली देखो मैं फ़ोन निकाले में रह जाती तो मैं उसको देखना भूल जाती, मतलब मैं देख नहीं पाती। तो मैंने उसको बाय बोला, उसने मुझे देखा, मैंने उसको बाय बोला, मैंने उसको लाइक लिटरली 90 डिग्री बो करके अन्यों हासेयो बोला है। और मैं इतनी अन्यों हासेयो नहीं, अन्यों गिखेसेयो बोला है। और हाँ, मैं इतने ते कैसे बताऊँ, मेरे आँखों में ना ये पूरा सीन फिट बैठा हुआ है, मतलब मैं खुली आँखों से सब कुछ देख सकती हूँ। फिर मैं चली गई और उसके बाद ना मैं एक्चुअली जब निकली तो मैं और सैड होके निकली कि काश मैं रिकॉर्ड कर रही थी। और रिकॉर्ड मैं 2 पर्पज़ पे करती हूँ। पहले ये रिकॉर्ड कि मेरे जो खुद के इतने इतने प्यारे मोमेंट्स हैं ना, मैं उसको हमेशा के लिए अपने फ़ोन में कैप्चर कर लूँ। और दूसरी बात ये क्योंकि अब मेरे पास एक वर्चुअल फैमिली भी है जिनके साथ मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, और ऑब्वियसली मैंने मेमो तक लिखा है उनके लिए, तो मुझे उनके साथ भी शेयर करना है। और मैं ऐसे पूरा शो रिकॉर्ड किया, इतनी दूर था, मतलब दूर तो नहीं था बट कंपैरेटिवली दूर था। और जब वो मेरे इतने पास था, इतने पास, तब मेरा फ़ोन मेरे हाथ में नहीं था। मैं ऐसे
काश ऐसा होता। मैं आपको वो एक रेफरेंस वीडियो दिखाती हूँ यहाँ पे कि वो कितना पास था, पर मैंने बाद में रिकॉर्ड किया, तो मैंने बाद में रिकॉर्ड किया। उसके बाद क्या होता है, बहुत लोग चले जाते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ना वहाँ पे खड़े रहते हैं। मतलब ऐसे सीढ़ियाँ होती हैं, जो कि आपको दिख जाएगा वीडियो में, ऐसी सीढ़ियाँ होती है और ना वहाँ पे लोग खड़े हो जाते हैं। तो बाकी सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग खड़े रहते हैं, तो मैं भी साथ में खड़ी रहती हूँ। मुझे लगा क्या पता आएगा। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स बाद धीरे धीरे लाइन ख़त्म होती है। तो ऐसा होता है कि मुझे लगा था कि हाँ, वैसे वो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के आसपास वो खड़ा रहा है और उसने सबको बाय बोला है। तो शायद मुझे लगा क्या पता बाहर आए, क्या पता ना भी आए, हमें नहीं पता। तो जैसे ही लाइन ख़त्म होती है ना, सब थोड़े से ऐसे क्या बोलते हैं, अलर्ट हो जाते हैं कि शायद वो बाहर आए। तो क्या होता है, उसके साइड में एक बॉडीगार्ड होता है जो सबको भेजे कि जल्दी जल्दी बाहर भेज जाता है। वो जाता है और वो गेट बंद कर देता है और हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं ऐसे। मतलब सबके मुझसे कहते हैं हाँ, मतलब वो बाहर नहीं आएगा। और फिर 1 2 3 4 सेकंड बाद ऐसा होता है, जीजा हमें ना बेसिकली शैडो दिख रही है, क्योंकि हम गेट के दूसरी साइड है, लेकिन हमें शैडो दिख रही है कि यहाँ पे जीजांगू का, यहाँ पे उसका बॉडी गार्ड है। और जीजांगू क्या करता है, वो अपनी उस जगह से बाहर निकलता है और क्या बोलते हैं हम, वो वो ऐसे गेट खोलता है और हम जी चांगुक चिल्लाते हैं। फिर वो बाहर आता है, ऑब्वियसली बॉडी गार्ड के साथ आते हैं। वो सबको बोलता है कि ठंड हो गई है, अच्छे से कपड़े पहनना, खांसी वासी ना हो जाए, कोल्ड ना हो जाए, अच्छे से रहना, हम फिर से मिलेंगे। थोड़ी सी ऐसे ऑलमोस्ट 30-40 सेकेंड्स की बात करता है और उसके बाद वो सबको बाय बोलता है। और तब भी वो मेरे बहुत एक्चुअली इतना पास होता है और मैं उसे इतने आराम से देखती हूँ। उसकी आवाज़ सेम, शक्ल सेम, सब कुछ सेम। और मैं बताती हूँ उसकी आँखें, वो तो मैंने तब देखी थी जो मेरे इतने पास खड़ा था जब मैं जा रही थी। उसकी मैं जस्ट इमेजिन कि मैं कैसे रियलाइज़ करती हूँ कि सामने जीजांगू है। उसकी आँखें, मतलब मैंने उसके पूरे फेस में सबसे पहले उसकी आँखें देखी और नोटिस करी। उसकी आँखें इतनी ऐसे ग्लिटर्स की तरह चमक रही थी ना, मतलब मैंने नहीं देखी ऐसी आँख किसी की यार। इतनी इतनी प्यारी आँखें, उसका इतना प्यारा फेस, स्माइल बिल्कुल वैसी, आवाज़ बिल्कुल वैसी, बात बिल्कुल वैसी, हर चीज़ बिल्कुल वैसी। और फिर जब वो बाद में दूसरी बार बाहर आया, तब मैंने इतना पास से देखा और उसने सबको ऐसे प्यार से बोला ठीक है बेटा जाओ अच्छे से, अब तो कब ख़त्म हो रहा है। और फिर वो ऐसे भागते हुए गया। ऑब्वियसली उसके आसपास के सेक्रेटरीज भी थे, लकी बच्चे भी थे, कुछ नॉर्मल बच्चे भी थे, आई गेस वो यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, और बाकी जो सेक्रेटरी मैनेजर्स ये सब जो होते हैं वो भी थे लकी। मैंने जाते हुए भी उसको रिकॉर्ड किया, जब वो ऐसे अंदर से ही जा रहा था। मैं जितना रिकॉर्ड कर पा रही थी मैं उसको कर रही थी। मुझे पता है मैं बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ अभी इस पॉइंट पे बताना कि मुझे क्या क्या बताना था, लेकिन ये सारी मेन चीज़ें थी। कोई मेन चीज़ें भूल गई, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं भूल दूँ। लेकिन अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं अगली वीडियो में बता दूँगी। मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ शेयर तो करती हूँ, क्योंकि मैं जीजांगू को ऑफ कोर्स फॉलो करती हूँ, तो उसके आता रहता है कि वो मतलब ऐसे कहीं पे भी जा रहा है तो पापाराज़ी उसके आगे पीछे तो घूमते ही रहते हैं। उसको अभी जब मैं उसको वीडियोस में देखी तो मैंने देखा कितना कितना फेमस इंसान है। ऑब्वियसली इससे मिलना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप उस फैन मीटिंग में थे ना, तो आपको एक सेकंड के लिए भी ऐसा फील नहीं होगा, वो मुझे तो नहीं हुआ एटलीस्ट, कि वो बहुत फेमस है और आप उससे मिल नहीं सकते। उसने इतना डाउन टू अर्थ बिहेव किया, जो उसने बोला, जो उसके एक्शंस थे वहाँ पे, जिस तरीके से वो सबसे बात कर रहा था, जो उसके लास्ट जेस्चर्स थे उस फैन मीटिंग में, कि वो सबको बाय बोल रहा था, फिर वो बाहर आया। मतलब मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच में इतने फेमस इंसान को इतने पास से देख के आई। खुशी, आई होप जो ये वीडियो देख रहे हैं, जी चांगुक नहीं, कोई भी आपका फेवरेट एक्टर, आइडल जो भी हो, उनसे मिलने का मौका मिले। मिल नहीं पाओ तो सिर्फ देखने का मौका मिले। मैंने जो एक रील डाली है, उस रील में मैंने एक मैसेज लिखा है जो सीधे मेरे दिल से आया। कुछ फ़िल्टर नहीं किया मैंने उसमें। और ये थी मेरी स्टोरी टाइम वीडियो जी चांगो के फ़ैन मीटिंग की। मुझे अभी भी यकीन, मुझे सच कह रही, मैं बोलते बोलते भी यकीन नहीं कर पा रही कि मैं फाइनली इतने पास से किसी कोरियन एक्टर को देख पाई। हाँ, अच्छा दिन था। मैं ऑब्वियसली पूरा शो रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, पॉसिबल नहीं था। और पहले तो बस मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी इतनी। दूसरी बात कि मैं उतना, शायद अगर मैं फ़ोन को ऐसे रखती ना हाथ में, तो शायद मैं पूरा अच्छे से शो इन्जॉय भी नहीं कर पाती। तो जितना हो पाया मैंने किया। और वैसे और वो बहुत अच्छा गाना गाता है, बहुत अच्छा गाना गाता है। वैसे सारे कोरियंस अच्छा गाना नहीं गाते, सभी गाते हैं। सारे ही कोरियंस अच्छा गाना गाते हैं वैसे, पर
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं कुछ भूल रही हूँ, मैं बहुत कुछ भूल रही हूँ, लेकिन शो बहुत अच्छा था। मेरे पास फ़ोटो पास भी है, मैं इस क्लिप के बाद मतलब पूरी सबके बाद मैं डाल दूँगी। इंस्टाग्राम में मैंने स्टोरीज़, रील्स, अभी एक और रील आने वाली है, सब कुछ शेयर किया है। आप जाके मुझे इंस्टाग्राम में फ़ॉलो करो वहाँ पे। और मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हर दिन यूट्यूब वीडियो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हर दिन हम इंस्टाग्राम में एक्टिव रह सकते हैं। तो अच्छा फिर मैंने सबको एक इंसान को कॉल करके बताया कि मैं जीजांगू की फ़ैन मीटिंग में गई। मेरी दिवाली इस तरीके से सेलिब्रेट हुई और एक्चुअली वो दिन ही अच्छा था। मैं गई, मुझे सब कुछ आराम से मिल गया, मैंने इतने अच्छे से शो अटेंड किया, देखा, मिली। जीजांगू इतने पास से दिखा। उसके बाद मैं और छोटी दिवाली के दिन गई थी मैं। फिर उसके बाद सीधे मैं शिवानी के घर गई, उसने मुझे बुलाया था। वहाँ पे उसने छोले भटूरे बनाए थे, छोले भटूरे खाए। फिर हम रात के 12-1 बजे शायद बाहर गए, हमने थोड़े पटाखे फोड़े। ज़्यादा नहीं फोड़ने चाहिए, मैं मानती हूँ, लेकिन कोरिया में क्योंकि पोल्यूशन वैसे भी कम है, और हमने 4-5 ही फोड़े, ज़्यादा कुछ नहीं फोड़े। तो हमने वो किया और उसके बाद मैं घर आई और मैं घर आके मैंने मम्मी को बताया, मैंने घर में कॉल किया, मैंने सबको बताया और सब इतने खुश हो गए क्योंकि सबको पता है कि मैं कितनी पागल हूँ इन सब के लिए। तो बहुत बहुत अच्छा दिन गया। मेरी दिवाली इस तरीके से मैंने कोरिया में सेलिब्रेट की, बहुत बहुत सब कुछ अच्छा हुआ। आई होप कभी जब भी आप लोग कोरिया आओ, आपको भी ऐसा मौका मिले, कोई भी फेवरेट एक्टर, फेवरेट आइडल से मिलने का, उनकी फ़ैन मीटिंग, फ़ैन साइन पे जाने का, कॉन्सर्ट में जाने का। और जो हम मतलब टीवी में जब हम ऐसे ड्रामाज़ में देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कितने दूर होके भी हम लोग कितने पास हैं, है ना, कि हम ऐसे देख पा रहे हैं। लेकिन जब आप इतने पास होते हैं ना, तो आपको लगेगा कि कितना पास होके हम कितना दूर हैं कि हम उनको ऐसे टच भी नहीं कर पा रहे। और नहीं, ये प्राइवेसी होती है, इसको इन्वेड नहीं करना चाहिए। लेकिन ये थी मेरी स्टोरी। सो बस अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो कुछ करते हैं, थोड़ी सी एजुकेशनल करते हैं। बहुत टाइम से मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो नहीं बनाई है। वो करते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे बताना। वैसे मेरे पास क्वेश्चंस मैंने पहले से भी रखे हैं, जो मैंने इंस्टाग्राम में सबसे पूछे थे, वो मैं उन सब के आंसर्स करते हैं। कुछ तो मैं करूँगी, एजुकेशनल या इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँगी। And yes, that's it for today's video. I hope you guys enjoyed this video and find this video helpful. Helpful तो पता नहीं, पर enjoy I hope किया हो सबने. I'll see you guys in my next video. Till then, take care. Bye.